योग का प्रारंभ। हम सब योग के बारे में जानते ही हैं। भगवान का साक्षात्कार करने की अभिप्सा भी हमारे हृदय में होती है। हमारे वर्तमान जीवन में भगवान की दिव्य उपस्थिति आनंदमयी बनी रहे और यह सार्थक बने, इसलिए तीव्रतम आकांक्षा भी हम करते रहते हैं। इसके लिए योग करना चाहिए, यह सब हमें पता है, परंतु प्रश्न यह आता है कि योग किस प्रकार से करना चाहिए, इसमें प्रवेश कैसे करना। इस विषय में आश्रम के बालकों द्वारा साधकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में श्री माता जी ने मार्गदर्शन दिया है और उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि योग कैसे करना चाहिए। प्रथम क्रिया है आत्मसमर्पण की। श्री माता जी कहती है कि योग में प्रथम करने की क्रिया है वह है संपूर्ण आत्मसमर्पण की है। तुम अपने स्वयं को कहो, अब मैं अपने छोटे छोटे संतापों के लिए जीकर स्वयं को इनके अधीन व्यक्ति बनकर रहना नहीं चाहता हूँ, पर मुझे तो अब इस अद्भुत वस्तु प्रभु का बनकर रहना है। इस प्रकार प्रथम तो मनुष्य को एक बार संकल्प करना चाहिए और फिर प्रभु को पूर्ण समर्पण कर अपनी आत्मा को ढूंढने का काम करना चाहिए। श्री माता जी कहती है कि जिन्होंने यह निर्णय ले लिया उनके लिए अपनी आत्मा तो ढूंढ लेना और अपने चैत्य अस्तित्व के साथ अपने अंदर स्थित परमात्मा के साथ जुड़ जाना अनिवार्य है और यह एक अनिवार्य प्रारंभ है। आत्मा को ढूंढना कैसे? आत्मा को ढूंढने के लिए कोई पद्धति या मार्ग है क्या? इस विषय में श्री माता जी कहती है, इसके लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कौशल से, अपनी ही पद्धति से अपने मार्ग का अनुसरण करना होता है। इस बारे में प्रत्येक व्यक्ति का अपना ही निश्चित किया हुआ मार्ग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का भगवान के साथ अनोखा और विशिष्ट संबंध होता है। यह संबंध और इसे दृढ़ करने, गहरा करने का मार्ग भी अपना अपना अलग होता है। इसलिए व्यक्ति को अभिप्सा, प्रार्थना, भक्ति, समर्पण, ध्यान, ज्ञान, किसी भी साधना जो स्वयं के लिए सहज, सरल और अपने अनुरूप लगे, उसके द्वारा परमात्मा से संबंध स्थापित करना, परमात्मा के साथ साक्षात्कार करना है। श्री अरविंद ने एक साधक के पत्र के उत्तर में बताया था कि इस युग में कोई पद्धति नहीं है सिवाय एकाग्रता प्राप्त करना। श्री माता जी की शक्ति का आतुरता से पुकार और आह्वान करना। मन शांत, एकाग्रता तीव्र बने, अभिप्सा उत्कट बने, तब अनुभूतियों का अनुभव प्रारंभ होता है। जैसे जैसे श्रद्धा तीव्रतम, वैसे ही शीघ्र परिणाम। श्री अरविंद कहते हैं, प्रारंभ में व्यक्ति को बस इतना ही करना होता है, हर पल हर स्थिति में प्रभु की दिव्य कृपा में अटूट विश्वास रखना, प्रत्येक विचार और कर्म को प्रभु की ओर ही ले जाना। जब तक अंदर का सत्य खुले नहीं, श्री माता जी की दिव्य शक्ति आधार में काम करती करने न लगे, तब तक तो सतत प्रयत्न करना ही चाहिए। दूसरी क्रिया है जागृत करने की। योग में प्रवेश हो जाने के बाद व्यक्ति को बहुत सी बातों के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसलिए साधकों को सावधान करते हुए श्री माता जी कहती है, जब भी तुम योग साधना करने के लिए तत्पर हो, तब तुम्हारे मन में बनाए हुए समस्त स्थानों का तथा प्राण में बने सब आधारों के खंड खंड हो जाए, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। साधना करनी हो तो मात्र तुम्हारे अंतर मन को श्रद्धा के अलावा अन्य सब आधार के बिना हवा में लटकने की तैयारी रखनी पड़ेगी। सब प्रकार की आसक्तियों को मूल में ही छोड़ देना पड़ेगा। तुम्हारी चेतना में से उसे उखाड़ कर फेंक देना पड़ेगा एवं सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर एक नया जन्म लेना पड़ेगा। तुम जो थे
उसको विचार मत करो, परंतु तुम जो बनने की अभिप्सा रखते हो उसी में मन को रत करो। तुम जिसका साक्षात्कार करना चाहते हो उसी में लीन हो जाओ। तुम्हारे मृत्यु प्राप्त भूतकाल में से पीछे हट जाओ और भविष्य की प्रति सीधी दृष्टि रखो। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा देश, तुम्हारा परिवार वही है। प्रभु में इस प्रकार योग में प्रवेश करने के बाद भूतकाल की आसक्तियों, स्वयं की इच्छाएं सबसे मुक्त हो मनुष्य को प्रभु की दिव्य चेतना में पुनः जीवन को धारण करना है। दिव्य रूपांतरण की प्रक्रिया। रूपांतरण के युग में पहले तो पर्याप्त ज्ञान के साथ अपने मन में अतिमनस को स्वीकार कर बाद में उसकी अनुभूति करना है। इसके बाद रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस बारे में समझाते हुए श्री माता जी कहती है, प्रथम तो व्यक्ति को अपने विचारों का, मन का, सर्व मानसिक क्रियाओं का रूपांतर करना चाहिए। उच्चतर ज्ञान द्वारा इन सब को संगठित करना चाहिए। साथ साथ व्यक्ति को अपने चरित्र का, प्राण की सर्व गतियों का, सब प्रकार के आवेगों का, सर्व प्रतिक्रियाओं का रूपांतरण करना चाहिए। जब ये दो वस्तुएं एक निश्चित स्थिति तक सिद्ध हो, बाद में मनुष्य अपने शरीर के कोशों का रूपांतरण करने का विचार कर सकता है। उसे अंत से नहीं परंतु प्रारंभ से कार्य शुरू करना चाहिए। बहुत से लोग अंत से शुरू करने की इच्छा रखते हैं। ऐसा मानते हैं कि हम हमारे जीवन में अतिमनस शक्ति को अथवा चेतना को अभिव्यक्त करने में समर्थ बन गए हैं। इस कारण वे अपने कार्यों में, गतियों में, दैनिक जीवन में उसे स्थापित करने की इच्छा करते हैं। परंतु मुश्किल यह है कि वे अतिमनस शक्ति अथवा चेतना क्या है जानते ही नहीं है। जब तक मनुष्य को यह सत्य प्राप्त नहीं हुआ तब तक उसे कुछ भी अभिव्यक्त करना नहीं होता। केवल कल्पना करने से तो मनुष्य अपवाद रूप से भ्रांति में ही जीवित रहता है। सबसे पहले मनुष्य ने मात्र अपनी आत्मा को ही नहीं परंतु आत्मा के स्वामी परमात्मा को ढूंढ लेना चाहिए। इतना ही नहीं परंतु उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना चाहिए। इसके बाद वह बाह्य क्रिया के पीछे आने की और रूपांतरण करने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। मनुष्य इस अवस्था में छलांग मारकर आगे नहीं जा सकता है। इस युग में छलांग मारकर सीधा अतिमनस में ही नहीं पहुंच सकता है। अलबत्त यह साधना का समय छोटा कर सकता है, परंतु दिव्य रूपांतर के क्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। प्रथम मन और मनोमय चेतना, फिर प्राण और प्राणमय चेतना का दिव्य रूपांतर होता है। श्री माता जी कहती है, हमेशा ऐसा ही क्रम रहा है। इसमें तुम शीघ्रता से सिद्धि पा सकते हो। जिसे सिद्धि होने में अनेक जन्म लग जाते हैं उसे आप थोड़े ही वर्षों में या महीनों में कर सकते हो। रूपांतर की इस योग साधना के लिए श्री माता जी ने एक चाबी हमें दी है। वह है रूपांतर के सारे प्रश्न के सत्य की एकमात्र चाबी। हमेशा भगवान की उपस्थिति और स्पर्श का अनुभव करो। उसे अपने आप में अवतरित करने, उतारने के लिए तत्पर रहना और फिर जो कुछ भी बनेगा वह सर्वोत्तम होगा। ओम शांति शांति शांति।